गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिस्ट्री का आगे की पढ़ाई शुरू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पिछले वीडियो में जाना था कि हिस्ट्री को कितने भागों में बांटा गया है, उनकी क्या विशेषताएं होती है। ठीक है, आज हम लोग उन स्रोतों के बारे में जानेंगे जिससे हम लोग को हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, लिखा है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न सोर्स एंड इट्स प्रोडक्ट आर नॉट इन प्लेंटी बट टू गेट देम इन ईजी। देखिए बच्चों, बताया जा रहा है कि आधुनिक इतिहास की सामग्री हमें न सिर्फ बहुतायत स्रोतों से प्राप्त होती है बल्कि इसे प्राप्त करना आसान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इन मॉडर्न पीरियड डॉक्यूमेंट्स एंड पेपर आर प्रिजर्व सेफली बाय गवर्नमेंट ऑफिसेस, यानी कि जो गवर्नमेंट ऑफिसेस है उनके द्वारा मॉडर्न पीरियड की जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पेपर्स होते हैं, ठीक है, उनको सुरक्षित रखा गया है। आगे देखते हैं। इन दिस एज बुक्स आर नॉट ओनली प्रिंटेड और रिटन बट सम बुक्स आर रीप्रिंटेड। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस काल में लिखी व छपी पुस्तकें न सिर्फ आसानी से उपलब्ध हैं बल्कि इनमें से कई पुस्तकें पुनः मुद्रित भी हैं, यानी कि कुछ पुस्तकों को फिर से लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ लिटरेचर लाइक, है ना, वे डिफरेंट टाइप के लिटरेचर हैं, यानी कि इतिहास है, जैसे कि नॉवेल्स, बायोग्राफीज, ट्रेवलॉन्ग एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे कि नॉवेल्स यानी कि उपन्यास, बायोग्राफी यानी कि जीवनी, ट्रेवलॉन्ग मीन्स यात्रा, जो वृतांत होता है। ठीक है, यानी कि इनमें विभिन्न साहित्य जैसे उपन्यास, जीवनी और यात्रा वृतांत आदि शामिल हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अलॉन्ग विद डेली न्यूज़पेपर आर द इम्पॉर्टेंट मीन्स फॉर नोइंग मोर अबाउट हिस्ट्री, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि साथ ही कुछ ऐसे जो तत्कालीन समाचार पत्र भी होते हैं, है ना, वो भी उस समय का इतिहास जानने के लिए महत्वपूर्ण साधन है। चलिए आगे देखते हैं। एंड आल्सो देयर आर सम पीपल हु आर विथ अस, है ना, और कुछ व्यक्ति भी, है ना, आज हमारे बीच हैं। एक्सपीरियंस द स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस एंड or have taken part in the revolution, they give us more verbal information about history। बच्चों, वर्बल इंफॉर्मेशन मीन्स होता है मौखिक जानकारियाँ। ठीक है, वर्बल इंफॉर्मेशन यानी कि जो मौखिक जानकारी जो हमें बताती हैं, है ना, यानी कि यहाँ पर लिखा गया है कि कुछ ऐसे व्यक्ति भी आज हमारे बीच हैं जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष या अन्य घटनाओं को अपनी आंखों से देखा है अथवा उसमें भाग लिया है ना। इनसे भी हम आधुनिक इतिहास की अनेक मौखिक जानकारियाँ प्राप्त होती है। ठीक है, इनसे भी हमें मौखिक जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री आर एज फॉलोज, यानी कि आधुनिक इतिहास के स्रोतों का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। देखते हैं। हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न एज एंड इट्स सोर्स, आधुनिक काल के इतिहास के स्रोत। बच्चों चलिए आगे देखते हैं। फर्स्ट में दिया है रिटन हिस्ट्री, वर्बल हिस्ट्री, मॉडर्न कम्युनिकेशन, मॉडर्न आर्किटेक्चर। सबसे पहले हम लोग रिटन हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, यानी कि जो लिखित इतिहास है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें दिया है डिफरेंट लिटरेरी कंपोजिशन, बायोग्राफी, मेमोरीज, नॉवेल एक्सेट्रा। ठीक है, विभिन्न जो लिटरेरी कंपोजिशन है, यानी कि जो साहित्यिक रचनाएं हैं, बायोग्राफिक, मेमोरीज, नॉवेल्स एक्सेट्रा, यानी कि जो जीवनी, संस्मरण और उपन्यास हैं, ठीक है, आदि, ये सभी क्या हैं, लिखित इतिहास हैं। चलिए आगे देखते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंटल डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर्स, डेली, वीकली, मंथली और फोर्टनाइटली जर्नल्स एंड मैगजीन्स। ठीक है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि विभिन्न शासकीय, अशासकीय दस्तावेज, पत्र, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स एंड लेटर, दस्तावेज और पत्र, डेली, वीकली, मंथली और फोर्टनाइटली, यानी कि जो त्रैमासिक होता है ना, जो जनरल्स होता है, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं ना, जनरल्स एंड मैगजीन, यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं होती हैं, वो भी लिखित इतिहास
होती हैं। ठीक है, यानी कि इतिहास के बारे में हम लोग को लिखित जानकारी देती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजियस लिटरेचर बाय डिफरेंट रिलीजियस संत, थिंकर और रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल पब्लिशर, यानी कि धार्मिक जो साहित्य है ना, विभिन्न धर्म गुरुओं, ठीक है, धार्मिक संस्थाओं द्वारा प्रकाशित जो साहित्य होते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो धार्मिक साहित्य जो प्रकाशित होती हैं, है ना, धार्मिक संस्थाओं द्वारा या जो संत होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाशित होता है साहित्य, उससे भी हम लोगों को हिस्ट्री के बारे में पता चलता है ना, हम लोगों को जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो ये सभी क्या हो गए, रिटर्न हिस्ट्री के स्रोत हो गए। चलिए अब हम लोग देखते हैं वर्बल हिस्ट्री, यानी कि मौखिक इतिहास। ठीक है, यहाँ पर दिया है, देखिए बच्चों, एक्सपीरियंस बाय पीपल, फोक स्टोरीज, आई विटनेस एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि जो एक्सपीरियंस बाय पीपल यानी कि आम लोगों का अनुभव, फोक यानी कि लोक कथाएँ, और क्या है, आई विटनेस, है ना, जिन्होंने देखा है और जो बताया है ना, जिसको जनश्रुतियाँ कहते हैं। ठीक है, जिन्होंने अपनी आँखों से देखा है और जो बताया हो, है ना, वो जो जनश्रुतियाँ होती हैं, उनसे भी हम लोगों को जो मॉडर्न एज है ना, हिस्ट्री का जो मॉडर्न एज है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं मॉडर्न कम्युनिकेशन, यानी कि आधुनिक संचार साधन। क्या क्या है आधुनिक संचार साधन? रेडियो, टीवी, फिल्म्स, फोटोग्राफ्स, ऑडियो, वीडियो, कैसेट, इंटरनेट एक्सेट्रा। ठीक है, ये सभी साधन हैं जो आधुनिक संचार के साधन हैं। समझ में आया? इससे भी हम लोग को आधुनिक काल के इतिहास के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। थर्ड में दिया है मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, यानी कि जो आधुनिक स्थापत्य है, आर्किटेक्चर। चलिए आगे देखते हैं। टाउन प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि नई दिल्ली का नगर नियोजन। ठीक है, टाउन प्लान ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि न्यू दिल्ली को जिस तरह से प्लान किया गया है। आगे दिया है पार्लियामेंट हाउस, यानी कि जो संसद भवन बनाया गया है। ठीक है, अब है प्रेसिडेंट हाउस, यानी कि जो राष्ट्रपति भवन है। ठीक है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम एट मुंबई, और मुंबई का जो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूज़ियम है ना, वो। और आगे दिया है महंत घासीदास म्यूज़ियम इन छत्तीसगढ़ एट रायपुर एक्सेट्रा। ठीक है, यानी कि छत्तीसगढ़ के रायपुर में जो महंत घासीदास जी का म्यूज़ियम है ना, घासीदास का जो म्यूज़ियम है ना, वो भी मॉडर्न आर्किटेक्चर के तहत हम लोग को हिस्ट्री है ना, यानी कि जो इतिहास है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हम लोगों का सोर्स। ठीक है, रिटर्न हिस्ट्री, वर्बल हिस्ट्री, मॉडर्न कम्युनिकेशन और मॉडर्न आर्किटेक्चर। ठीक है, ये सभी क्या हैं, सोर्स हैं जिससे हम लोगों को मॉडर्न एज के बारे में जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। चलिए आगे लिखा है एंड आल्सो सोर्स एंड आल्सो अवर यूजफुल थिंग्स एंड एप्लियंसेस यूज्ड बाय अस इन आवर डे टू डे लाइफ आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी कि इसके साथ ही हमारे जो वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु है ना, और एप्लियंस यानी कि जो उपकरण है, ठीक है, भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। समझ में आया बच्चों? जो हमारे वर्तमान जीवन से जुड़ी प्रत्येक वस्तु हैं और उपकरण है ना, वो भी आधुनिक इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट की पढ़ाई करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक